हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट फिट टॉलरेंस। इसमें हम देखेंगे लिमिट क्या है, टॉलरेंस क्या है और अलाउंस क्या है। तो लिमिट देखने से पहले हम देखते हैं साइज। आपका साइज क्या है, साइज किसे कहते हैं। साइज क्या है, किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई आदि को जिस संख्या में हम मीट्रिक या ब्रिटिश प्रणाली में व्यक्त करते हैं वह आपका साइज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 20.5 mm, तो हमने mm में व्यक्त किया 20.5, ये आपका साइज हो गया। अब आता है आपको कौन सा साइज, बेसिक साइज। कौन सा, बेसिक साइज। बेसिक साइज क्या है, वह साइज, किसी जॉब का वह साइज जिसको आधार मानकर हम विचलन देते हैं, जिसको आधार मानकर हम टॉलरेंस निर्धारित करते हैं, वह आपका साइज होता है। अब साइज मान लीजिए ये आपका 20 आपका साइज हो गया। अब इसमें हम टॉलरेंस दे रहे हैं, टॉलरेंस क्या, 0.05 माइनस 0.05, वह साइज जिसको आधार मानकर हम टॉलरेंस निर्धारित करते हैं वह आपका बेसिक साइज है, और बेसिक साइज के ऊपर हम टॉलरेंस देते हैं। ठीक है ना। अब तीसरा आता है आपका एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज, एक्चुअल साइज क्या है, बेसिक साइज में के ऊपर दी गई टॉलरेंस के अंदर बना हुआ जॉब, कारीगर द्वारा बना हुआ जॉब एक्चुअल साइज के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए कारीगर ने आप क्या बनाया, 20.05 से लेके आपको 19.95 से लेके 20.5 के बीच में यदि कारीगर जॉब बनाता है तो वो आपका एक्सेप्टेबल साइज है। अब फॉर एग्जांपल कारीगर ने आपका 20.03 जॉब बनाया तो वह आपका एक्चुअल साइज है। एक्चुअल साइज क्या है, कारीगर द्वारा बनाया गया जॉब, कारीगर द्वारा मापी गई माप, वह आपकी एक्चुअल माप होती है। ठीक है ना। तो ये तो आपने देख ली क्या है, साइज क्या है। किसी जॉब में यदि किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई यदि गहराई को किसी संख्या में हम प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम नॉर्मल साइज कहते हैं। बेसिक साइज क्या है, बेसिक साइज के आधार पर हम किसी जॉब पर टॉलरेंस या विचलन देते हैं बेसिक साइज के ऊपर। तो बेसिक साइज आपका कौन सा हुआ, 20 mm, और बेसिक साइज के ऊपर हम टॉलरेंस देते हैं। एक्चुअल साइज क्या है, एक्चुअल साइज क्या है, कारीगर द्वारा बनाया हुआ साइज आपका एक्चुअल साइज है, जो कि टॉलरेंस के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका टॉलरेंस ये दिया हुआ है, आपका 20.05 आपकी अपर हाई लिमिट है और लोअर लिमिट कितनी है आपकी 19.9। अब इसमें देखें लिमिट, लिमिट क्या है, एक तो होती है आपकी हाई लिमिट और दूसरी होती है लो लिमिट। हाई लिमिट क्या है, मान लीजिए हाई लिमिट क्या है आपकी, हाई लिमिट है आपकी 20.05 और लो लिमिट है आपकी, लो लिमिट कितनी है आपकी 19.95। ठीक है ना। और टॉलरेंस क्या है आपकी, हाई लिमिट और लो लिमिट साइज के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। हाई लिमिट या लो लिमिट साइज के बीच गणित अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज आज कॉल्ड आर टॉलरेंस, इज कॉल्ड आर टॉलरेंस। ठीक है ना। तो हाई लिमिट कितनी है आपकी 20.05 और लो लिमिट कितनी है आपकी 19.95। तो टॉलरेंस की हुई, आप टॉलरेंस कितना हुआ आपका 0.1 mm। ये तो आपकी टॉलरेंस हो गई, कितनी, एक्चुअल साइज को आपको पता है। अब देखते हैं टॉलरेंस आपकी कितनी प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। आपने देखा साइज, बेसिक साइज और एक्चुअल साइज। अब देखते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी यूनिलैटरल टॉलरेंस, यूनिलैटरल टॉलरेंस, दूसरी होती है आपकी बाइलैटरल टॉलरेंस, बाई टॉलरेंस। अब यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या है आपकी, यूनिलैटरल टॉलरेंस वह टॉलरेंस है जिसको बेसिक साइज के किसी एक और टॉलरेंस दी जाती है। क्या, बेसिक साइज के किसी एक और टॉलरेंस दी जाती है, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप देख लिए 20 mm आपका बेसिक साइज है, किसी एक और यानी 0.05 और प्लस 0.01 या 0.0 भी हो सकता है, तो 0.02। तो क्या है, बेसिक साइज के किसी एक और। दूसरा एग्जांपल देखें हम, दूसरा एग्जांपल 40 प्लस 0.1 प्लस 0.05। तीसरा एग्जांपल 40
-0.01 mm और -0.5 0.0 और -0.3 मतलब बेसिक साइज के किसी एक और दी जाने वाली टॉलरेंस को हम यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। बेसिक साइज कितना है आपका 20 mm के एक और यानी पॉजिटिव कितने हुई 20.05 या 20.00, ठीक है ना। अब 40.01 या 40.005, तो ये क्या है बेसिक साइज के किसी एक और दी जाने वाली टॉलरेंस को हम क्या कहते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस। इसको हम ग्राफिक के माध्यम से समझें। फॉर एग्जांपल ये है आपका 20 कितना प्लस 0.05 और प्लस 0.02। अब बेसिक क्या है 20 mm क्या है आपका 20 mm है आपका बेसिक साइज, ठीक है 20 mm आपका बेसिक साइज। इसकी हाई लिमिट कितनी है, इसकी हाई लिमिट है आपकी, ये आपकी हाई लिमिट है 20.05, ठीक है। और लो लिमिट कितनी है, लो लिमिट आपकी ये हुई, लो लिमिट कितनी है आपकी 20.02, ठीक है ना। तो ये आपके ग्राफिक के माध्यम से देख बेसिक साइज आपका कितना है 20। अभी ये चीज इसको मैं देखें 50 वाला, तो 50 mm आपका बेसिक साइज है। ये वाला एग्जांपल देखा यहाँ पे। और इसका हाई लिमिट साइज कितनी है, हाई लिमिट आपकी 00 है, ठीक है ना। तो 50.00 आपकी हाई लिमिट। और लो लिमिट कितनी है, लो लिमिट ही आपकी 59.97, ठीक है ना। तो क्या कहने का तात्पर्य यह है कि बेसिक साइज के किसी एक और दी जाने वाली टॉलरेंस आपकी यूनिलैटरल टॉलरेंस होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये तो हो गई आपकी यूनिलैटरल, इसको हमने ग्राफिक के माध्यम से देख लिया, ठीक है। कभी कभी एक्चुअली क्या है आपको प्रश्न में परीक्षाओं में 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से यूनिलैटरल टॉलरेंस नहीं है। तो यूनिलैटरल टॉलरेंस नहीं है, अब 4 विकल्प हैं आपके पास, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप क्या चयन करेंगे बताइए। तो आपको दिया है कि यूनिलैटरल टॉलरेंस नहीं है, तो ये तो यूनिलैटरल टॉलरेंस है क्योंकि बेसिक साइज की एक और दी है। ये भी आपकी यूनिलैटरल टॉलरेंस है क्योंकि बेसिक साइज की आपको पॉजिटिव में दी है। ये आप भी यूनिलैटरल टॉलरेंस है क्योंकि बेसिक साइज के नेगेटिव में दिए, तो बेसिक साइज की किसी एक और दिए। ये आपकी यूनिलैटरल टॉलरेंस नहीं है क्योंकि ये बेसिक साइज के दोनों ओर दिए। बेसिक साइज आपका कितना है 40 mm, इसमें .+1 और -0.05। कहने का तात्पर्य है कि बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाने वाली टॉलरेंस आपकी यूनिलैटरल टॉलरेंस नहीं होती। वो कौन सी होती है बायलैटरल टॉलरेंस। अब देखते हैं बायलैटरल टॉलरेंस के कुछ एग्जांपल। बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाने, जैसे 40 mm है आपका +0.5 -0.3, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा देखें हम 30 +0.1 -0.2, .1 -0.2, कुछ भी साइज ले लीजिए। फॉर एग्जांपल 0, ये 2, ठीक है। तो बायलैटरल टॉलरेंस क्या है, बायलैटरल टॉलरेंस बाय टॉलरेंस है जो बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाती है। बेसिक साइज के दोनों ओर, जैसे कि प्लस में भी है माइनस में भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें आपसे सवाल पूछ लिया जाता कई बार कि इन बायलैटरल टॉलरेंस कौन सी नहीं है, तो नहीं है तो आपको फॉर एग्जांपल ये दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक आपको विकल्प, अब ये वाली यूनिट ये आपकी बायलैटरल टॉलरेंस है क्योंकि बेसिक साइज के दोनों ओर दी गई है। ये भी बायलैटरल टॉलरेंस, ये भी बायलैटरल, और ये यूनिलैटरल है क्योंकि बेसिक साइज के आपके दोनों ओर दी गई है, ठीक है ना। इस टाइप से भी सवाल आपसे पूछ लिया था, इसको हम ग्राफिक के माध्यम से समझें। पहले दिया है आपका 40 mm आपका बेसिक साइज है, कितना 40 mm, ठीक है। अब इसमें क्या दिया पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव दिया है मतलब कितना दिया है 0.5, तो ये आपका हाई लिमिट साइज हो गया कितना 40.05। और लो लिमिट साइज कितना है माइनस दिया है आपका 0.3, तो ये कितना हो गया आपका 39.97। आया समझ में। बेसिक साइज के दोनों टॉलरेंस दी है
आपकी हाई लिमिट दी है और लो लिमिट दी है। तो हाई लिमिट कितनी होगी 40.05 और लो लिमिट कितनी होगी 39.97। ये आपकी लो लिमिट टॉलरेंस हो गई। तो बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाने वाली टॉलरेंस आपकी लो बायलैटरल टॉलरेंस होती है, ठीक है ना। तो ये तो हमने पढ़ा लिमिट, साइज और टॉलरेंस। आगे हम देख, अब टॉलरेंस से संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल सवाल देख रहे हैं। इस टाइप से सवाल आपके परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल दिया है 40 आपका बेसिक साइज दिया है, अपर लिमिट कितनी दी है 0.068 और लोअर लिमिट दी है -0.042। इनमें से कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है, आपको बताना है कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है। इसमें 3 साइज आपके इस टॉलरेंस में दिए होंगे, जबकि एक साइज आपका टॉलरेंस में नहीं है, उस साइज को हमको पहचानना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी हाई लिमिट क्या है। तो हाई लिमिट आपकी है 40.068 और लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट निकालने के लिए आप 40 में से घटा दें कितना -0.042, 8 बचे 5 9। लोअर लिमिट है आपकी 39.958, ठीक है। अब आपको देखना है, सवाल क्या है टॉलरेंस में नहीं। अब देखना है कि इसमें कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है। पहला देखते हैं, टॉलरेंस में है, बिल्कुल है, क्योंकि 68 माइक्रोन आपके है, 68 माइक्रोन है, जो कि 68 माइक्रोन आपकी अपर लिमिट को छू रहे हैं, तो ये आपके टॉलरेंस में है। अगला देखें 96 माइक्रोन, 40.096 जो कि टॉलरेंस में है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी अपर लिमिट कितनी है आपकी 68, जो कि इसको पार कर चुकी है, ये आपकी पार कर चुकी, इसलिए ये वाला साइज आपका टॉलरेंस में नहीं है। अगला देखें 40.00, 40 तो आपका बेसिक साइज है, जो कि प्लस दिया है 68 और 95, तो इनके बीच में आपका ये साइज है। अगला देखें 998, बिल्कुल सही है, 958 से आपका 3 माइक्रोन ज्यादा है, इसलिए ये भी साइज आपका टॉलरेंस में है। तो कौन सा साइज आपका टॉलरेंस में नहीं है 40.096 साइज आपका टॉलरेंस में नहीं है, क्योंकि इसकी अपर लिमिट दी है उसको भी पार कर चुका है, ठीक है ना। तो कौन सा साइज नहीं है ये वाला। अब आपको किसी टाइप का भी एग्जाम्पल दिया है, आप उसकी हाई लिमिट निकालें और लो लिमिट निकालें, पर आप उन सवालों को मैं सेटिस्फाई करेंगे कौन सा है कि नहीं है, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या दिया है 40 प्लस दिया है 0.028 और प्लस 0.048, मतलब 28 माइक्रोन से लेके 40 माइक्रोन में कौन सा साइज टॉलरेंस में है। अब इसमें से आपको देखना है कि 3 साइज आपके टॉलरेंस में नहीं है और एक साइज आपका टॉलरेंस में है। इसको साधारण पढ़िए कि इसकी हाई लिमिट कितनी है 40.028 और लोअर लिमिट कितनी है, सॉरी हाई लिमिट है आपकी 40.048 और लोअर लिमिट कितनी है 40.028, ठीक है ना। इसको हम माइक्रोन ही पढ़ें, बहुत आसानी रहेगी। 28 माइक्रोन और 40 माइक्रोन। अब देखना है आपको 28 और 40 के बीच में कौन सा साइज है। तो ये 40 है कि नहीं है, क्योंकि ये इसकी लोअर लिमिट ही आपकी 28 माइक्रोन है 08, ठीक है ना। अब इसके अगला देखें, ये आपका कितना है 40.018 मतलब 10 माइक्रोन है, लेकिन इसकी लोअर लिमिट कितनी है आपकी, लोअर लिमिट है आपकी 28 माइक्रोन, तो इसको छू भी नहीं रही, ठीक है ना। अगला देखें 40.38, 40.038, इसको पढ़ते कैसे 40.038, ठीक है ना। तो अब 38 माइक्रोन है और इसमें कौन सा है 28 माइक्रोन से 48 माइक्रोन के बीच में साइज आ रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। 28 माइक्रोन से 48 माइक्रोन के बीच में आपका साइज आ रहा है 38, बिल्कुल आ रहा है। तो ये साइज आपका टॉलरेंस में है, ठीक है ना, क्योंकि इनके दोनों के बीच में आपकी टॉलरेंस आ रही है। अगला देखें 40.05 मतलब 50 माइक्रोन दिया है, लेकिन आपकी हाई लिमिट कितनी है 48 माइक्रोन, लेकिन 2 माइक्रोन ये ज्यादा है, इसलिए ये भी आपका टॉलरेंस में नहीं है। 3 ऑप्शन आपके टॉलरेंस में नहीं है, एक साइज आपका टॉलरेंस में है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपसे और पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल में और देखूं, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगला देखें, आपको दे दिया जाता है कि हॉल का बेसिक साइज कितना है, हॉल का बेसिक साइज आपका 50 mm है, ठीक है ना। और इस टाइप से पूछ लिया जाता है ES, ठीक है ना, कितना दिया है 0.05 और पूछ लिया जाता है EI कितना 0.02, ठीक है ना। अब ये ES क्या है आपका हॉल का अधिकतर विचलन, कितना है हॉल का ES क्या है आपका हॉल का कितना है अधिकतम विचलन, कितना दिया है 0.05 और न्यूनतम विचलन कितना दिया है 0.02, ठीक है ना। अब आपको देखना, अब आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे
कि इसमें कौन सा है, हॉल का अधिकतम विचलन कितना है, तो एक्चुअली आपका आंसर क्या होगा, 0.05 आपका अधिकतम साइज है और 50 0.02 ये आपका न्यूनतम विचलन है। इस टाइप से आपका सवाल पूछ लिया था कि हॉल का साइज दिया हुआ है, ES बराबर दिया है J और EI बराबर दिया है 0.02, इसमें साइज क्या होंगे, तो आपको क्या है, हॉल का अधिकतम साइज और हॉल का न्यूनतम साइज। सॉफ्ट को अब एक्चुअली क्या ES क्या है, ES क्या है, हॉल का अधिकतम विचलन क्या है, ES क्या है, भारतीय प्रणाली में हॉल का अधिकतम विचलन। हॉल को अधिकतम विचलन मतलब ES से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ES से, हॉल का अधिकतम विचलन, और सॉफ्ट हॉल का न्यूनतम विचलन EI से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान देने वाले, इसको नोट कर लें आप। ES बराबर क्या है, हॉल का अधिकतम विचलन, और EI बराबर हॉल का न्यूनतम विचलन। इसी चीज को यदि आप कैपिटल में कर दिया है, ES स्मॉल में कर दिया है, तो ये क्या है, शाफ्ट का अधिकतम विचलन, और EI स्मॉल में तो शाफ्ट का न्यूनतम विचलन, ठीक है ना, न्यूनतम विचलन। तो इस टाइप से भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हर तरीके से आपको तैयारी करना है कि किसी प्रकार का सवाल यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको छूटना नहीं चाहिए। तो जेते हुए आपके टॉलरेंस से संबंधित बेसिक जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे क्या, अलाउंसेस का एक पूरा वीडियो बनाएंगे हम। तो ये तो आपका टॉलरेंस हुआ, अगले वीडियो में हम जल्दी